हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 564। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था एंड फिशमैन को जिम्बे अपना अटैक करके डिफीट कर देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिला था नामी भी बहुत जोरों से लड़ रही है फिशमैन पायरेट के मेंबर के साथ। हमें ये भी देखने को मिला था कि नुआ सिर्फ तेजी से गिर रहा है फिशमैन आइलैंड की तरफ और उसी वक्त ट्रांसपोंडर स्टेल में मिनिस्टर को फोन आ जाता है, बोलता है नुआ फिशमैन आइलैंड की तरफ गिर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिला था प्रिंसेस फुकाबुशी और प्रिंसेस फुकाबुशी लूफी को ट्रांसपोंडर में फोन करते हुए बोलते मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, हॉरिजोन कौन है उसका रियलिटी बताने वाला हूँ। और प्रिंस फुकाबुशी लूफी को बोलते हॉरिजोन एक मॉन्स्टर है जो एंशिएंट टाइम से था और वही को फॉलो कर रहा है। हॉरिजोन और हॉरिजोन के ऑफिसर सारे मॉन्स्टर है जो हेट्रेटी फैलाना चाहते हैं इंसान के साथ। फुकाबुशी लूफी को बोलते जब मैं हॉरिजोन के साथ फाइट कर रहा था तो मैंने हॉरिजोन को पूछा तुमने क्यों इंसान को बीच तरह से मार रहे हो और अपने सिटीजन को क्यों मार रहे इंसानों की वजह से। और हॉरी ने उस वक्त मुझे रिप्लाई करते हुए बोलता है इंसानों ने उसे कुछ भी नहीं किया है और उसने ये भी बोला था कि भगवानों ने उन्हें चुना है रूल करने के लिए और वो लोग इसलिए कर रहे हैं। उनका हेट्रेड कभी भी खत्म नहीं होगा, वो अपने इंसान को भी मारेंगे और वो कभी भी अपने फिशमैन के लिए अच्छा नहीं चाहेंगे। वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा नहीं कर रहे इंसान को हेट, वो ऐसा ही कर रहे और वो अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी वो बात सुनने के बाद शॉक हो जाता है। एपिसोड 564 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ बैक टू जीरो ऑर्नेस्ट विशेष फॉर लूफी। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फिशमैन आइलैंड की तरफ और फिशमैन आइलैंड के सिटीजन वो फुकाबुशी की बात सुनने के बाद शॉक हो रहे और बोल रहे क्या इसका मतलब क्या है, हॉरिजोन सच में एक मॉन्स्टर है और इंसानों हमारे दोस्त है क्या कि वो बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उसी वक्त सारे फिशमैन गिरे जिसे भाग रहे पानी की तरफ। उन्हीं में से एक फिशमैन बोलता तुम लोगों ने आसमान की तरफ देखा है, शिप को मुझे शैडो दिख रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एयर टैंक और एयर टैंक के लोग भी लूफी के साथ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी करना होगा, नुआ शिप को टारगेट में करना होगा कह के दूसरे से बात कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है नेपच्यून शोल्डर की आर्मी एम कर रहे सीधा शिप की तरफ। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है शिराहोशी और लूफी बोल रहा है जल्दी करो या होशी। शिराहोशी पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखती है और बोलती है ऑडी सामा तू पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी बोलता है तुम इंसान और लोली क्रीचर और तुम जी नहीं सकते हो क्या लूफी और शिराहोशी का पीछा कर रहा है। और प्रिंस फुकाबुशी लूफी को ट्रांसपोंडर स्नेल में बता रहे हो हॉरिजोन ईविलियर। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है हॉरिजोन फिशमैन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट के सारे सिटीजन बोल रहे जब से ये ग्रेट पायरेट एरा हो गया हमारे आइलैंड से सारे मरमेड गायब हो रहे, ये सब इंसानों पायरेटी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे दाम में सेलेस्टियल ड्रैगन को बेच रहे वर्ल्ड नोबेल के साथ। सारे सिटीजन रो रहे और बोल रहे हम लोग बेवकूफ है, हमारे फिशमैन आइलैंड धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोग बोलते डैम हमें इस इंसान को मारना होगा क्या कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है हॉरिजोन और हॉरिजोन के ऑफिसर एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल रहे मुझे इंसान को देखने के बाद ही गुस्सा आ जाता है। और उसी वक्त एक फिशमैन आ जाता है, बोलता है हमारे हीरो ने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एक इंसान का पोस्टर, उसके पोस्टर में हार लगा हुआ है। सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन बोलते यही है हीरो, इसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया हमारे लिए और हम इसके मौत के बारे में भूल नहीं सकते क्या कि सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन सीख रहे हैं, बोल रहे अब हमें इंसानों को भी खत्म करना होगा। वो बात को हॉरिजोन ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के मेंबर सीख रहे हैं। हॉरिजोन भी वो देखने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है मुझे भी इंसानों को देखने के बाद गुस्सा आ जाता है, बोलता है ये ऑसम है, हीरो बनना, सारे इंसानों को एक एक करके खत्म करना। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है आर्लोक और आर्लोक के रूममेट और फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन बोल रहे आर्लोक सान ने तो फिर से एक बार डुबा दिया इंसानों को शिप को। आर्लोक मुस्कुराते हुए आ रहा है फिशमैन आइलैंड की तरफ और आर्लोक बोलते हुए आ रहा है बहुत साल पहले इंसानों को हमने डोमिनेट किया है, वो लोग हमसे डरते इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं। आर्लोक जाके उन छोटे बच्चों को बताता है इंसानों कीड़े के जैसे इस वर्ल्ड में चारों तरफ है, वो लोग उसी का एडवांटेज लेके हमारे ऊपर हावी पड़ रहे, वो लोग सिर्फ नंबर ही है, उन लोगों को अगर हम पानी में डाल के फाइट करें तो वो हमारे आगे फाइट भी नहीं कर सकते क्या कि आर्लोक मुस्कुराता है। जोन को बोलता है ये बात कभी भी मत बोलना कि इंसान हमारे दुश्मन है, हमेशा से इंसानों के खिलाफ रहना है। हॉरिजोन वो बात को ध्यान से सुन रहा है। आर्लोक बताता है हॉरिजोन को एक दिन ऐसा आएगा कि इंसानों को हम फिशमैन गुलाम बनाएंगे। हॉरिजोन खुश हो जाता है। आर्लोक बताता है इंसानों को अपनी लाइफ के बदले में हमें ये पे करना होगा, कभी भी ये मत भूलना कि फिशमैन के उन लोगों ने किस तरह से बेइज्जती किया है, हमारे हिस्ट्री को भी एक बार देखना, इंसानों ने हमारे ऊपर डोमिनेट किया है इसलिए हमें भी इंसानों के खिलाफ रूल करना होगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हाची उन हॉरिजोन और हॉरिजोन के दोस्तों को बता रहा है मैंने एक इंसान को मिला है, उसका नाम है रेलियर, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसको मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ और वो बाकी लोग से डिफरेंट ने किया था। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हॉरिजोन वो बात सुनने के बाद चला जाता है और बोलता है आप मुझे झूठ मत बोल दिए। हाची बोलता है हॉरी और
हमें देखने को मिलता है जो आची की तरफ देखता है, बोलता है आपको स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई है आची सान की कहानी सुनने के बाद मुझे गुस्सा आ जाता है। हमें देखने को मिलता है छोटा ऑडिजोन जा रहा है, हर लोग की बात को याद कर रहा है, बोल रहा है कभी भी ये बात को न भूलना कि हमें इंसानों को डोमिनेट करना है, इंसानों को एक एक करके खत्म करना है। वो सब के सब लोली क्रीचर है हमारे ऊपर, उन लोगों ने अत्याचार किया है। यही बात को याद करते हुए ऑडिजोन बड़ा हो जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक फिशमैन आ रहा है फिशमैन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और सब लोग को बता रहा है टाइगर सान जो हीरो थे ना हमारे, इतने सारे स्लेव को बचाए थे, वो भी मारे गए इंसानों की वजह से। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में एक एक करके सारे फिशमैन आइलैंड के पायरेट्स, और हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन का एक कमांडर, अरे वो बोल रहा है टाइगर सान भी मर गई इंसानों की वजह से। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट जाके एक फिशमैन सिटीजन को बोले तुमने क्या इंसानों को खून दिया, और उसे रिप्लाई करते हुए वो सिटीजन बोलता क्या वो इंसान मरना चाह रहा था इसलिए मैंने अपना खून दिया। सुनने के बाद फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट तुरंत आग लगा देते उस इंसान को। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है क्वीन ओटामा क्रिस्टल ड्रैगन को बचा रहे हैं। ऑडिजोन बोलता है इस कंट्री का रॉयल फैमिली भी पागल है, वो भी इंसानों के साथ रहना चाहता है, इंसान को माफ करना चाहता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन और ऑडिजोन के दोस्त दारू पी रहे हैं। उनका एक कमांडर बोलता है तुम्हें क्या मालूम है जिम्बे सान भी ज्वाइन हो गए 7 वारलॉट में, इंसानों के साथ काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा ऑफिसर, और वो बोल रहे सिर्फ आर लोग पायरेट ही है, रियल फिशमैन का काम कर रहे हैं। वो कमांडर बोलते अब हमें हीरो चाहिए। ऑडिजोन मुस्कुराता है वो सुनने के बाद और बोलता है हीरो चाहिए। सीन शिफ्ट होता है क्वीन ओटामा की तरफ, और क्वीन ओटामा को बंदूक से गोली मार के गिरा दिया। सारे सिटीजन बोल रहे ओटामा तुम मर गए यार। हमें देखने को मिलता है फिशमैन के पायरेट के बीच में बहुत ज्यादा हेट फैल जाता है। हमें फ्लैशबैक में ये भी देखने को मिलता है कि क्वीन ओटामा भी वोट मांग रही थी, इसी वजह से मारी गई। ये सारे बात प्रिंस फुकाबुशी लूफी को बता रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हमारे खिलाफ आ गए और वो इंसानों के साथ दोस्ती करना नहीं चाहते। नेक्स्ट सीन में हमें फ्लैशबैक में ये भी देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी के दोस्त खुशी मनाते क्वीन ओटामा मरने के। हमें देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक में सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन नेपच्यून सोल्डर और किंग रो रहे। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है ऑडी और ऑडी के दोस्त बहुत खुश हो रहे क्वीन ओटामा के मरने के बाद। बोलता है अब समय आ गया हमारे रिवेंज के लिए, यही सही समय है रिवेंज लेने के लिए। भगवानों ने भी हमें चूज किया है कि इंसानों के खिलाफ जाने के लिए, हम वही लेजेंडरी ड्रग्स है हमारे पास। तो ऑडिजोन का बात सुनने के बाद फिशमैन पायरेट के मेंबर शॉक हो रहे और बोल रहे मुझे मत बताना कि वो लेजेंडरी ड्रग्स तुम्हारे पास है। मुस्कुराते हुए बोलता हाँ मेरे पास है, अब हम उन इंसानों को खत्म करेंगे ये ड्रग्स खा के। हमें देखने को मिलता है न्यू फिशमैन पायरेट के सिंबल, और हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हमें भगवान ने चूज किया इंसानों को खत्म करने के लिए, और हमें अपना ड्यूटी पूरे ईमानदार तरीके से करना होगा कह के बोलता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन बोल रहा है मुझसे भाग नहीं सकते हो स्ट्रोएट। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और लूफी प्रिंसेस फुकाबुशी के बात को ध्यान से सुन रहा है। प्रिंस फुकाबुशी ये भी बोलते हैं कि ये बहुत लेट हो चुका है, हमें मालूम भी नहीं था कि फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में ये सब कुछ हो रहा है। यार ऑडी के दोस्त फिशमैन आइलैंड में इस तरह से डार्क एरिया में पड़ गए, वो बात सारे सिटीजन सुन रहे हैं। सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन आइलैंड के सिटीजन, और फिशमैन आइलैंड के सिटीजन शॉक हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है प्लाजा की तरफ दो पायरेट रुक रहे हैं। फिशमैन पायरेट का मेंबर बोलता है रुक जाओ नुआसिप हमारी तरफ गिर रहा है, हमें भागना पड़ेगा। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है फुकाबुशी, और प्रिंस फुकाबुशी लूफी को ये भी बोलते हैं कि मुझे ये लगा था कि सारे इंसानों को वोट कलेक्ट करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये भी लगा था कि हम लोग अपनी माँ को ड्रीम को सक्सेस कर पाएंगे, लेकिन ये तू मुझे ये जानते जानते सारे सिटीजन को बहुत हार्ड होगा, फिर भी इन सिटीजन ने हमारी मदद की। लेकिन हमारी माँ यही चाहती थी कि बच्चों के दिमाग में इंसानों के खिलाफ में हेट्रेट मत आए, उन जैसे मॉन्स्टर सब खत्म कर देंगे। और हमारी माँ उन जैसे इंसानों के साथ बहुत ज्यादा डरती थी। वो बात को सुनने के बाद प्रिंसेस शिराओशी बोलती है ब्रदर सामार। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी भी सीरियस होकर प्रिंस फुकाबुशी को बात को सुन रहा है। प्रिंस फुकाबुशी बोलते हैं सबसे पहले हमें फाइट करना होगा हमारे फीलिंग के साथ, जो इंसान के साथ हम ऐसा सोचते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं फुकाबुशी लूफी को ये भी बोलते हैं कि हमारे माँ इसलिए मरी कि वो इंसान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, और मेरी माँ ऑडिजोन जैसी इंसानों के साथ बहुत ज्यादा डरती थी, और ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है अब कह के लूफी को सुना रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन प्लाजा की तरफ, और नेपच्यून आर्मी और फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के पायरेट के बीच में फाइट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है मिनिस्टर भी फाइट में आ चुकी है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है नेपच्यून और ऑडिजोन बोलते हमारी माँ यही चाहती थी कि सारे फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के इंसान एक साथ रहे। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है क्वीन ओटामा। प्रिंस फुकाबुशी बोलते हैं कि हमारे माँ ने ये बताया था जब वो मर गई थी, तो कभी भी गुस्सा मत होना जिसने मेरे साथ ये किया है, क्या क्या हमारे साथ वादा की थी, और हमेशा से पीछे ही रहना। हमें फ्लैशबैक में ये भी देखने को मिलता है कि प्रिंसेस फुकाबुशी सीधा आके क्वीन ओटामा के ग्रेव के आगे आके झुक रहे हैं। माँ आप जो काम करना चाहती थी आपने
मर के कर दिया। सीन में हमें देखने को मिलता है कि मियां आंची भी वो बात को ध्यान से सुन रहा है। फुकाबुशी बोलते फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोग बुरी तरह से इंसानों के खिलाफ हो गए थे, लेकिन ये बात को हमने नोटिस नहीं किया है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन भाग रहे, अगर कुछ भी नहीं किया तो सारे फिशमैन आइलैंड डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एयर टैंक की तरफ पर प्रिंस फुकाबुशी बोलते अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये फिशमैन डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही डिस्ट्रॉय होगा ये वेट्रेट की वजह से। फुकाबुशी ये भी बोलते कि नेपच्यून शोल्डर जरूर रोक लेंगे नुआ शिप को बॉल में डाल के, लेकिन स्टुअर्ट मेरी मदद करोगे नुआ शिप को रोकने के लिए और हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जीरो से इस हिस्ट्री को। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन हमला करने आ रहा है। प्रिंसेस फुकाबुशी रोते हुए बोलते प्लीज स्टुअर्ट मेरी मदद करो और फिशमैन आइलैंड को वापस लाओ कह के रोने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो फुकाबुशी, और फिशमैन आइलैंड का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में सिटीजन भाग रहे हैं। प्रिंस फुकाबुशी को रिप्लाई करते हुए बोलता है ब्रदर होशी आप चिंता मत कर रही है जिम्बे, हमने पहले ही माइंड सेट बना के आ चुके थे। प्लाजा में इंटर करने से भी पहले हम लोग ऑडिजोन के को फिट करेंगे और सिटीजन को कुछ भी होने नहीं देंगे। हमें देखने को मिलता है सारे फिशमैन सिटीजन बोल रहे ये तू बोल रहे, छोटी मरमेड भी लूफी की आवाज सुन के ये बोल रहे कि ये तू स्टुअर्ट का बॉयज है। लूफी प्रिंस फुकाबुशी को ये बोलता है कि मैंने जिम्बे के साथ वादा किया है कि इस आइलैंड को मैं बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमने अपना माइंडसेट को बना चुके हैं, इस आइलैंड को हम करेंगे। और अगले सीन में हमें देखने को मिलता है चॉपर और ब्रूक ध्यान से सुन रहा है। लूफी बोलता है ब्रदर होशी आप चिंता मत करिए हम तो दोस्त है ना, और वो सुनने के बाद सारे फिशमैन आइलैंड के सिटीजन और बच्चे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है मिनिस्टर भी शॉक हो रहे और बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे लिए इंसान लड़ेगा। हमें देखने को एक फिशमैन आइलैंड का सिटीजन बोलते है रुक जा हम क्यों भाग रहे हैं, मैं तो इधर ही रहूंगा। और उसे रिप्लाई करते हुए दूसरा फिशमैन सिटीजन भी बोलता है मैं भी रहूंगा। एक एक करके सारे फिशमैन आइलैंड के सिटीजन प्लाजा में रह रहे, कोई भी नहीं भाग रहा है। हमें देखने को मिलता है शिप तेजी से गिर रहा है। सिरा उसी लूफी को लेकर नुआ की तरफ जा रही है। सिरा उसी बोलती है लूफी सामा नुआ के सामने आवा है। हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन बोलता है तुम लोग मुझे भाग नहीं सकते हो। लूफी सिरा उसी की तरफ देखते हुए बोलता है या उसे मेरे साथ रहो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने वादा किया है कि तुम्हें चोट लगने नहीं दूंगा। ऑडिजोन स्टुअर्ट कह के लूफी की तरफ आ रहा है। लूफी ऑडिजोन की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का कमांडर, और कमांडर भी अटैक कर रहा है फ्रांकी की तरफ, और फ्रांकी को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी अटैक कर देता है उस कमांडर की तरफ और वो डिफीट हो जाता है तुरंत। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है फिशमैन पायरेट का दूसरा ऑफिसर, और वो फ्रांकी की तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है वो ऑफिसर फ्रांकी की तरफ देखते हुए बोलता है हम फिशमैन पायरेट के ऑफिसर को तुम कमजोर मत समझना है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर एक्साइटेड हो रहा है, बोल रहा है तो जनरल फ्रैंकी है, जनरल फ्रैंकी के पास न्यू मूव भी है, वो आग भी फैल सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है दूसरा ऑफिसर, और दूसरा ऑफिसर चॉपर की तरफ हमला कर देता है हैमर से, और चॉपर अपना मॉन्स्टर फॉर्म में आके उसके अटैक को रोक लेता है। कमांडर शॉक हो जाता है, बोलता है उसने हैमर को अपने हाथ से रोक लिया, और चॉपर बोलता है मुझे ज्यादा दर्द हुआ है अभी मैं रेडी नहीं हुआ है इसके साथ हैमर के साथ फाइट करने के लिए। इस सीन में हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो चॉपर की तरफ देखते हुए बोल रहा है तुम तो मॉन्स्टर की जैसे दिख रहे हो। चॉपर बोलता है मैं इंसानों के जैसे देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं लूफी सान का दोस्त बनना चाहता हूँ। और मुस्कुराते हुए बोलता अब मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ लूफी की मदद करने के लिए। जोरो भी मुस्कुराता है। उसी वक्त फिशमैन पायरेट का ऑफिसर आ जाता है, तुम मुस्कुराने से ताकतवर नहीं बनोगे यार, क्या क्या हमला कर देता है। जोरो भी उसे रिप्लाई करते हुए अटैक करता है और तुरंत डिफीट हो जाता है। जोरो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने बोला कि फिशमैन आइलैंड के बहुत खतरनाक स्वॉर्डमैन को लाओ। सीन में हमें देखने को मिलता है ऑडिजोन, और ऑडिजोन लूफी की तरफ देख रहा है, लूफी ऑडिजोन की तरफ देख रहा है। लूफी बोल रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ऑडिजोन, मैं तुम्हें फिशमैन आइलैंड को हार्म करने नहीं दूंगा। इसी में एपिसोड 564 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।